नमस्कार साथियों, दवे एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि साथियों, हमारा एक टॉपिक संख्यावाची पूर्ण हो चुका है। आज हम दूसरा टॉपिक संधि लेकर आए हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि संधि का अर्थ होता है मिलान करना अर्थात मिलाना, जबकि संधि विच्छेद का अर्थ होता है दिए हुए वर्ड के विच्छेद करना यानी उसके टुकड़े करना। संधि के तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है भाग, जिसका नाम है स्वर संधि, जिसको संस्कृत के अंदर अच संधि कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है व्यंजन संधि, जिसको संस्कृत के अंदर हल संधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम में तीसरी जो संधि होती है वो विसर्ग संधि कहलाती है, और संस्कृत में ही इसको विसर्ग के नाम से ही जाना जाता है। स्वर संधि के भागों की चर्चा करें तो इसके 7 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है दीर्घ, उसके बाद होता है गुण, उसके बाद होता है वृद्धि, उसके बाद होता है याण, उसके बाद अयादि, उसके बाद होता है पूर्व रूप, और सबसे अंतिम भाग होता है वह पर रूप होता है। व्यंजन संधि के भाग की चर्चा करें तो सबसे पहला होता है अनुस्वार, उसके बाद जसत्व, उसके बाद इष्टत्व, चौथे नंबर पर आता है इष्टुत्व, पाँचवें नंबर पर आता है चतुर्व, और छठे नंबर पर आता है अनुनासिक, और सबसे अंतिम में आता है वो है छत्वविधान संधि। विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि में सबसे पहला आता है सत्व संधि, उसके बाद आता है उत्व संधि, उसके बाद होता है रुत्व संधि, और सबसे बाद होता है लोप विसर्ग संधि। ये तो हुए संधि के भागों के नाम। अब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक संधि के एक एक भागों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि की ओर बढ़ते हैं। विसर्ग संधि में देखिए, विसर्ग संधि नाम ही विसर्ग है, तो विसर्ग संधि का हम पहले वाले भाग की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सत्व संधि। क्या नाम है मित्रों? सत्व संधि। पहला अक्षर क्या इसमें? स है। तो ये ध्यान रखना, किसी भी वर्ड के अंदर यदि पहला अक्षर स है, यदि अक्षर स है तो वह सत्व संधि कहलाती है। स किस कंडीशन में होगा? स हलंत में होगा। स सलगम वाला, स षटकोण वाला और स सड़क वाला। यदि स सलगम वाले के साथ च या छ दोनों में से कोई एक वर्ड आता है तो वो कहलाती है सत्व विसर्ग संधि। षटकोण वाले के साथ यदि ट या ठ इन दोनों में से कोई एक आता है तो कहलाती है सत्व विसर्ग संधि। सड़क वाले के साथ इन तीनों में से चाहे क आओ, चाहे त आओ और चाहे थ आओ, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आता है तो इन तीनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? इन तीनों के स्थान पर हम लिखेंगे विसर्ग। क्या लिखेंगे? विसर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे मित्रों? विसर्ग लिखेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ सलगम वाला आता है, सलगम वाला आता है, उसके साथ क्या आना चाहिए? या तो च आओ या छ आओ। देखो शब्द के अंदर च आ रहा है। क्या आ रहा है मित्रों? च आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये सलगम वाला विसर्ग में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? विसर्ग में। तो सलगम वाले से पहले क्या लिखा हुआ है? राम। ये हमने राम लिख दिया। आप सलगम वाले के स्थान पर क्या लगाएंगे? विसर्ग। तो क्या बना? राम। फिर लगाएंगे धन का निशान, फिर क्या पीछे बचा? च। तो शब्द क्या बन गया? रामश्च। क्या बन गया साथियों? रामश्च। संधि कौन सी होगी? सत्व विसर्ग संधि। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ भी सलगम वाला है और उसके साथ क्या आ रहा है? च आ रहा है। तो इस कंडीशन में सलगम वाला विसर्ग में बदला जाएगा। तो सलगम वाले से पहले क्या लिखा हुआ है? नी। तो यहाँ लिखेंगे नी। सलगम वाले को किस में चेंज करेंगे? विसर्ग के अंदर चेंज करेंगे। तो हमने ये विसर्ग के अंदर चेंज कर दिया। पीछे क्या बचा? चय। तो क्या बन जाएगा? निहि धन क्षय निश्चय। अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। देखो मित्रों,
यहाँ लिखा वापस स सलगम वाला। अब यहाँ पर च के स्थान पर क्या आ गया है, छ आ गया है। क्या आ गया है, छ। तो भी इस कंडीशन में यदि सलगम वाले स के साथ यदि छ आता है तो सलगम वाला स किस में बदला जाएगा, विसर्ग के अंदर बदला जाएगा। तो यहाँ पर देखो सलगम वाले छ के देखो आगे क्या है, स लिखा हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, वापस वही नी, फिर से क्या लिखा हुआ है, छल। तो नी धन छल। अगले उदाहरण की ओर देखो साथियों, देखो यहाँ पर षटकोण वाला स आ गया है। पहले सलगम वाला स था, अब क्या आ गया, षटकोण वाला स आ गया। क्या आ गया है, षटकोण वाला स। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसके आगे क्या लिखा हुआ है, धनु। तो यहाँ क्या लिखेंगे, धनु। अब षटकोण वाले स के साथ क्या आना चाहिए, या तो ट आओ या ठ आओ। इस कंडीशन में षटकोण वाला स किस में बदला जाएगा, विसर्ग के अंदर बदला जाता है। तो देखो ये षटकोण वाला स, इसके साथ क्या आ रहा है, ट आ रहा है। तो ये षटकोण वाला स किस में बदला जाएगा, विसर्ग में। ये बदला विसर्ग में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टंकार। तो धन का निशान लगाना है, आपको लिखना है टंकार। तो क्या बन जाएगा, धनु धन टंकार। क्या बनेगा साथियों, धनु धन टंकार। नेक्स्ट की ओर देखेंगे, देखो यहाँ पर स सड़क वाला आता है, उसके साथ क्या आ रहा है, तो आ रहा है। तो देखो यहाँ पर सड़क वाले स के साथ यदि क या त या त तीनों में से कोई एक वर्ड आता है तो स सड़क वाला विसर्ग के अंदर बदला जाएगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। देखो स सड़क वाले के आगे क्या लिखा हुआ है, नम लिखा हुआ है। यहाँ नम का हम नम लिख देंगे। सड़क वाले को किस में बदलेंगे, विसर्ग के अंदर। शब्द क्या बन गया, नमः। फिर किसका निशान लगाएंगे, धन का। पीछे क्या बचा, ते। शब्द क्या बन गया, नमः दंते। नमः दंते, सत्व विसर्ग संधि। अगला एक उदाहरण देखिए, देखो यहाँ पर स आता है, उसके साथ क्या आ रहा है, क आ रहा है। देखो सड़क वाला स आता है, उसके साथ क आ रहा है। तो सड़क वाला स किस में बदला जाएगा, विसर्ग के अंदर। तो देखो सड़क वाले स के आगे क्या लिखा हुआ है, नम लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे नम, विसर्ग का स्थान। पीछे क्या बचा, कार। तो क्या बनेगा, नमः धन कार। नमः धन कार। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है भास्कर। देखो यहाँ पर सड़क वाला स आता है, सड़क वाला स आता है, उसके देखो क्या आना चाहिए, क आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये स सड़क वाला विसर्ग में बदला जाएगा। तो इसके पहले क्या लिखा हुआ है, बा। तो बा को क्या लिखेंगे, बा ही लिखेंगे। सड़क वाले स को बदल दिया विसर्ग में, क्या बना, बाहा। पीछे क्या लिखा हुआ है, करह। तो क्या बना, बा धन करह, भास्कर। सत्व विसर्ग संधि। देखो सड़क वाला स आता है, उसके साथ क्या आ रहा है, तो। देखो यहाँ सड़क वाला स आता है, उसके साथ तो आ रहा है। तो सड़क वाला स क्या बदला जाएगा, विसर्ग के अंदर। तो सड़क वाले स के आगे क्या लिखा हुआ है, इतः। ये हमने इत लिख दिया। सड़क वाले स को किसने बदला, विसर्ग में। तो क्या बना, इतः धन ततः। इत धन ततः, इत धन ततः। तो इत धन ततः का मतलब होता है इधर उधर। क्या होता है, इधर उधर। अगला देखो निष्ठुर। देखो यहाँ पर षटकोण वाला स आता है, उसके साथ में क्या है, ठ आ रहा है। षटकोण वाला स आता है, उसके साथ में ठ आ रहा है। तो इस कंडीशन में षटकोण वाला स विसर्ग में बदला जाएगा। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से, षटकोण वाले स के आगे क्या लिखा हुआ है, नी। तो यहाँ लिखेंगे नी। षटकोण वाले स को किसने बदलना है, विसर्ग में। तो क्या बना, नी प्लस पीछे क्या बचा है, ठुर। तो क्या हो जाता है, नी धन ठुर। अगला देख लीजिए निस्तेज। देखो यहाँ पर सड़क वाला स आता है, तो इसको बदलेंगे विसर्ग के अंदर। ये निही धन तेज, निस्तेज। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सड़क वाला स आता है, यहाँ पर त नहीं है, यहाँ पर त्र लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, त्र जो शब्द है वो एक संयुक्ताक्षर शब्द है, जो त और र के से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना,
हरि का तो हरि लिखेंगे। अब स आता है, यहाँ पर लगाएंगे विसर्ग, तो क्या बना, हरि ही। धन त्राता। नेक्स्ट देख लीजिए, वृद्ध षटकोण वाला स आता, उसके साथ आ रहा है ठ। षटकोण वाला स आता, उसके साथ आ रहा है ठ। तो देखो यहाँ पर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्ध धन ठगती, वृद्ध धन ठगती। तो मित्रों, हमने विसर्ग संधि का पहला पार्ट पढ़ा, जिसको कहते हैं सत्व संधि। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।